हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और हम आप लोगों के लिए चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव लाए हैं। भारत से हम क्या सीखे। क्या चैप्टर का नाम है बोले तो? भारत से हम क्या सीखे। चैप्टर 3 कौन सा चैप्टर है बोलिए तो? भारत से हम क्या सीखे। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिला हुआ है। और यहाँ से लगभग आपको 3 से 4 प्रश्न बना रहेगा। 3 से 4 प्रश्न। इसलिए आइए मेरे साथ जुड़िए और प्रश्नों का हल कीजिए। आनंद। देखिए पहला प्रश्न है, लैटिन कवि वर्जिलियस पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? अंग्रेज कवि टेनिसन, हिंदी कवि प्रेमगन, गुरु नानक, रेनर मारिए। तो कौन था ये अंग्रेजी कवि? कौन था बोले? अंग्रेज कवि टेनिसन। कौन था ये? अंग्रेज कवि टेनिसन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ। टेनिसन किस भाषा के कवि थे? टेनिसन किस भाषा के? जैसे कोई हिंदी का लिखता है तो वो क्या हिंदी भाषी है, कोई भोजपुरी बोलता है वो भोजपुरी भाषी है। तो टेनिसन जो कवि था किस भाषा का कवि था बोलिए तो? अंग्रेजी भाषा के। किस भाषा के? अंग्रेजी भाषा के। किस भाषा के? अंग्रेजी भाषा के। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला चलते हैं। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसा क्या? डेसाऊ। कहाँ? डेसाऊ में। कहाँ हुआ था? डेसाऊ में। बोलिए तो कहाँ हुआ था? डेसाऊ में। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी में, मतलब अभी का जो जर्मनी है वो कहाँ पे होगा? वो जगह का क्या नाम? क्या? डेसाऊ। क्या? डेसाऊ। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है बोलिए? पश्चात की संस्कृत की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की? तो ये भूमि किसकी है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे चलते हैं। मेघदूत। क्या बोलिए? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है बोलिए? मेघदूत। क्या? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद किस भाषा में किया है बोलिए तो? जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा है? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है? गांधी जी को, स्वामी विवेकानंद ने, अंबेडकर ने, गुणाकर मूले ने। तो किसने बोले तो? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अगला है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा की तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया है बोलिए? गुणाकर मूले, मैक्स मूलर, नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत। तो किसने? मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। किसे दिया था? नाइट की उपाधि किसे किया था बोले तो? मैक्स मूलर। किसको? मैक्स मूलर। किसे? मैक्स मूलर। आगे चलते हैं। कंट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? किस भाषा में किया था बोला जाए? जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। कंट और केन का उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? जर्मन में। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो बोलेंगे हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का, उर्दू का। तो किसका अध्ययन कर रहा था? संस्कृत का। किसका? संस्कृत का। किस भाषा का? संस्कृत का। किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़े। यूनान व रोम संपूर्ण साहित्य के कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा का साहित्य।
यूनान और रोम से विशाल है। कौन सी भाषा रे? संस्कृत भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य। किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना, आगे बढ़े चले। चलिए, जनरल कनिघम का संबंध किससे है? वनस्पति से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से? किससे है बोले तो? पुरातत्व से। किससे है? पुरातत्व से। किससे है? पुरातत्व से। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? 172 दारिस नामक सोने का सिक्का कहाँ मिला था? बोलिए तो वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। कोई दिक्कत? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में? तो कहाँ पे बोले तो? बिहार में। कहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय उपस्थित? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। किन्हीं को दिक्कत? नहीं सर, आगे बढ़े। भारत से हम क्या सीखे? रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे, इसका रचनाकार कौन है? विवेकानंद, मैक्स मूलर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती। तो कौन है? मैक्स मूलर। कौन है बोले तो? मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था, कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, पारस का राजा, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो कौन था? भारत का गवर्नर। भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। दारिस क्या है? दारिस क्या है? चांदी का प्राचीन काल, चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोना का प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। तो ना दारिस ना सोना का प्राचीन सिक्का, सोना का प्राचीन कालीन सिक्का। क्या बोले तो? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। कोई दिक्कत नहीं। प्लेटो का संबंध किस देश से था? प्लेटो का संबंध किस देश से था? किन्हीं को दिक्कत है तो बोला जाए। यूनान से। कहाँ से? यूनान से। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। किस देश से? यूनान से। शाहनामा, शाहनामा का रचनाकार कौन? ठीक है, रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है 5वीं से 6ठी सदी। 5वीं से 6ठी सदी। शाहनामा का नहीं, 20 नंबर क्वेश्चन है। 10वीं से 11वीं सदी, मिस्टेक हो गया, दूसरा पढ़ रहे थे। शाहनामा का रचना काल है 10वीं से 11वीं सदी। 10वीं से 11वीं सदी। 10वीं से 11। मुंडा किस देश की जाति है? भारत की। मुंडा किस देश की जाति है? भारत की। मुंडा किस देश की जाति है? भारत की। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में से किस रूप में मिलता है? किस रूप में मिलता है? इग्निसस, इग्निनस, इग्निनस, इग्निनस। क्या बोले तो? इग्निनस। कौन सा? इग्निनस। किससे? इग्निनस। कोई दिक्कत? चलो नहीं, आगे बढ़े। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? क्वेश्चन नंबर 23 है। 1783। 1783। 1783। 1783। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। आगे बढ़े, आगे बढ़े। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए,
युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, है कि नहीं? तो किसके लिए होता था? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए होता था? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े। हरकस क्या है? हरकस क्या है? हरकस क्या है? वनस्पति विज्ञान से है। हरकस क्या है? वनस्पति विज्ञान से। हरकस क्या है? वनस्पति विज्ञान से। किन्हीं को दिक्कत? किसी को दिक्कत तो बोला जाए। हरकस क्या है? वनस्पति विज्ञान से। किससे? वनस्पति विज्ञान से। आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है? बोला जाए। किसे कहा है? बोलिए। मैक्स मूलर को। किसे? मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर को। किसे? मैक्स मूलर को। कोई दिक्कत नहीं है सर? दिक्कत। आगे बढ़े। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था, डैश डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। 16 वर्ष की। किस वर्ष में? 16 वर्ष में। अब क्वेश्चन नंबर 27। क्या नंबर है? 27। क्वेश्चन नंबर 27। मिस्टेक हो गई है। चलिए आगे बढ़े। ये इसको कट कुट करते हैं। ये वाला ऑप्शन 18 वर्ष। कब? 18 वर्ष। कब? 18 वर्ष। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, पारसियों को धर्म का क्या नाम है? जरथुरस्ट। क्या है? जरथुरस्ट। क्या है? जरथुरस्ट। क्या है? जरथुरस्ट। आगे बोले। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? बोला जाए। 6 दिसंबर 1823। 6 दिसंबर 1823 मैक्स मूलर का कब जन्म हुआ था? 6 दिसंबर 1823। कोई दिक्कत नहीं। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मन में। कहाँ? डेसाउ जर्मन में। कहाँ? डेसाउ जर्मन में। मैक्स मूलर का पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मूलर। कौन? विल्हेल्म मूलर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं ना। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त ने। कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन प्राचीनतम भाषा है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू? तो संस्कृत है। प्राचीनतम भाषा कौन है? संस्कृत है। प्राचीनतम भाषा कौन है? संस्कृत है। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। कब? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हुआ? नीति कथा। किसमें? नीति कथा। किसमें? नीति कथा। किसी को दिक्कत नहीं ना। दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा किसे मिला था? बोलिए। 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना है रे? 36। कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? ईश्वर पेटलिकर ने, रूस ने, मैक्स मूलर ने। सात काड़ी होता है तो मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने। कोई बात?
आगे बढ़े। भारत से हम क्या सीखे, क्या है, भाषण। क्या है, भाषण है। क्या है, भाषण। कोई दिक्कत किन्हीं को भी नहीं ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 39। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, ग्रामीण, ग्रामीण भारत में। कहाँ, ग्रामीण भारत में, ग्रामीण भारत में। क्वेश्चन नंबर 40। प्लेटो का कांट थे महान, बोलिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, वीर, दार्शनिक, नवीन, सैनिक, दार्शनिक। क्या, प्लेटो और कांटक कौन थे, दार्शनिक। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, मैक्स मूलर ने। किसने, मैक्स मूलर ने। किसने, मैक्स मूलर ने। ठीक है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक पर जर्मन भाषा में अनुवाद किया। किन्हीं को यहां तक दिक्कत तो बोलो। मेघदूत, कितना बोला जाए, मेघदूत। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है, तामिल। कौन सी भाषा, तामिल, तामिल। कौन सी भाषा, तामिल। किन्हीं को दिक्कत, पुराने स्लावोनिक भाषा में चूल्हे को क्या कहते हैं, चूल्हे को क्या कहते हैं, माइस। क्या कहते हैं, माइस। क्या बोलते हैं, माइस। कोई दिक्कत नहीं। मैक्स मूलर ने सार्वविवादिक संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना जाता है, तेज में बोलो, सुनो, भारत को। किसको, भारत को। किसको, भारत को। कोई दिक्कत नहीं। अगला चलते हैं। ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है, जानने योग्य, मरने योग्य, देखने योग्य, क्रोध करने योग्य। बोलिए, ज्ञातव्य का अर्थ क्या है, ज्ञातव्य का अर्थ क्या है, बोला जाए। क्वेश्चन नंबर है 46। तो क्या जाएगा, जानने योग्य। क्या जाएगा, जानने योग्य। कोई दिक्कत। मैक्स मूलर को कौन सी भाषा में बालिक की निपुण होकर कविता लिखने लगे थे, संस्कृत में, लैटिन में, अंग्रेजी में, अमेरिका में। संस्कृत में। किसमें, संस्कृत में। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, लैटिन होगा। क्या होगा, लैटिन। मिस्टेक होगा। चलो, अच्छा बोल कुछ और रहे थे, टिक कुछ और लगा रहे थे ना। लैटिन में। किसमें, लैटिन। किसमें, लैटिन। किसमें, लैटिन। आगे क्वेश्चन है, भारत को कैसे स्वतंत्र दार्शनिकों की आवश्यकता है, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है, भौतिक विज्ञान, पाश्चात्य विज्ञान, वैदिक तत्व विज्ञान, विश्व इतिहास। बोला जा रही। क्वेश्चन नंबर है 49। वैदिक विज्ञान। कौन विज्ञान, वैदिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान, वैदिक विज्ञान। ठीक है, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया, डॉक्टर कालीराम, सर विलियम जोन्स, कनिंघम। ठीक है, हरकस। बोला जाए
50 नंबर सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। आगे, अपरिहार्य शब्द का क्या अर्थ है? उदार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? वर्तमान उपस्थिति, वर्तमान उपस्थिति, वर्तमान उपस्थिति। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? मैक्स मूलर का, गुणाकार मूल्य का, महात्मा गांधी का, अमरकांत का। ऑप्शन नंबर 52। बाबू कितना? 52, 52। मैक्स मूलर। कौन रे? मैक्स मूलर। कौन? मैक्स मूलर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। फिर आपके लिए हम लाएंगे चैप्टर नंबर 4। आप लोग ढेर सारा प्यार बनाते रहिए, ठीक है। और इसको एक बार पूरा पहले देखिए, समझ में नहीं आ रहा है दोबारा, ठीक है। दोबारा नहीं आएगा तो तिबारा में जरूर आएगा, तिबारा नहीं आएगा तो समझ लेना नहीं आएगा। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।